नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू। इल्ला तंसुरूहु, अगर तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद न करोगे, फ़क़द नसरहुल्लाह, तो अल्लाह ताला आपकी मदद उस वक्त कर चुका, इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू, जब आपको काफिरों ने जलावतन कर दिया था। सानिय इस्नैन, जबकि दो आदमियों में एक आप थे। इज़ हुमा फ़िल ग़ार, जिस वक्त के दोनों गार में थे। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जबकि आप अपने साथी से, अपने साहिब से, अपने हमराही से फरमा रहे थे, ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना, कि गम न करो, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे साथ है। जुमादुस्सानी का महीना है और इस महीने में 22 जुमादुस्सानी सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम वफ़ात है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से तमाम अहलुस्सुन्नती वल जमाअत का नज़रिया ये है कि अफ़ज़लुल बशरी बअदल अंबियाई अबू बकर, के अंबिया के बाद सबसे ज़्यादा अफ़ज़ल तरीन शख्स जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और दूसरा नज़रिया तमाम अहलुस्सुन्नती वल जमाअत का ये है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफ़े बिला फ़स्ल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले खलीफा हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम अब्दुल्ला है, कुनियत अबू बकर है, और सिद्दीक़ और अतीक़ आपका लक़ब है। सिद्दीक़ और अतीक़ आपका लक़ब है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेअराज पर तशरीफ़ ले गए और थोड़े से वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मदीना से मस्जिद अक़सा का सफ़र कराया, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात कराई, आपने अंबिया को नमाज पढ़ाई, आसमानों का सफ़र अल्लाह ने कराया और वहाँ से वापस नमाज का तोहफ़ा देकर भेजा। तो ये बहुत मामूली से वक्त में ये सारे काम हुए। इस पर कुफ़ार ने बड़ा शोर मचाया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इजहार फरमाया तो भागे भागे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और आकर कहने लगे कि आज तो एक बात का जवाब आपको देना पड़ेगा। अगर कोई शख्स ये दावा करे, कोई शख्स ये कहे कि मैंने थोड़ी देर में, कुछ ही लम्हात में मैं मदीना से मस्जिद अक़सा गया और मस्जिद अक़सा से अर्श मुअल्ला तक गया, अंबिया से मुलाकातें की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत और जहन्नुम का नज़ारा कराया और फिर सारे नबियों को नमाज पढ़ाई और फिर उसी थोड़े से वक्त में वापस मदीना मुनव्वरा आया। अगर कोई शख्स इस बात का दावा करे तो ए अबू बकर,
आपका क्या ख्याल है? जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु को अभी इसका इल्म नहीं हुआ था कि अल्लाह के नबी को मेराज हुई है। आपने इस सवाल पर फौरन जो जवाब दिया वो जवाब ये दिया, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कहते हैं तो वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। इस पर आपको सिद्दीक का लक़ब मिला। तो आपका लक़ब सिद्दीक और अतीक है। आपके वालिद का नाम उस्मान है और उनकी कुनियत अबू कुहाफा है, और आपकी वालदा का नाम सलमा है और कुनियत उम्मुल खैर है। और आप रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो सिलसिला नसब है, छठी पुश्त में मुर्रा पर जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। आपके वालिद उस्मान अबू कुहाफा शुरफाए मक्का में से थे, और इब्तिदाअन जब इस्लाम की तहरीक चली, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया, तो इब्तिदाअन जितने बुजुर्ग बूढ़े हजरात थे मक्का मुकरमा में, तो वो इस्लाम की इस तहरीक को बाजीचाए अतफाल समझते थे कि ये बच्चों का कोई काम है, बस ये समझते थे। लेकिन इस्लाम कि ये शमआ जब रोशन होकर अपने उरूज पर पहुंची और फतेह मक्का हुआ, उस वक्त हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद गिरामी अबू कुहाफा उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी उम्र होने की वजह से जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि आपने इन्हें क्यों तकलीफ दी, मैं खुद इनके पास चला जाता। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान अबू कुहाफा के सीने पर हाथ फेर कर दुआ दी और मुशर्रफ ब इस्लाम हुए। इसी तरह आपकी वालदा हज़रत सलमा उम्मुल खैर रजी अल्लाह तआला अन्हा इब्तिदा में इस्लाम लाई, उस वक्त के जब मुसलमान दारे अरकम में छुप कर इबादत करते थे, और हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो जोश ईमानी और जज्बा ईमानी था, वो इस बेबसी पर नाला था कि ये बहुत बेबसी वाली इबादत है कि जो हम छुप कर इबादत कर रहे हैं। चुनाचे बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते, ए मेरे महबूब, आप मुझे इजाजत दें कि मैं बैतुल्ला में कुफार के मजमे में जाके कलमा पढ़ूं और उसकी दावत दूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाते, अबू बकर अभी हमारी ताकत कम है, हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आपका जोश ईमानी, वलवला ईमानी, आपका जो जज्बा था, वो आपको इस बात की इजाजत नहीं देता था। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार पूछा तो एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। अभी तक गालिबन 37 या 38 लोग मुसलमान हो चुके थे। एक दिन गए और बैतुल्ला में कलमा पढ़ा और कलमे की दावत दी और मुशरिकीन ने मक्का को दावत दी और बुतों की इबादत से बचने की तलकीन की। इस पर मुशरिकीन मक्का ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत सख्त मारा। ये सबसे पहले इस्लाम लाने वाले भी हैं और सबसे पहले सरे बाजार इस्लाम की दावत देने वाले भी हज़रत अबू बकर हैं, और सबसे पहले दीन की खातिर इस कदर इस्लाम फैलाने की गर्ज और वजह से मार खाने वाले भी सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु। दीगर सहाबा इकराम ने भी बड़ी कुर्बानियां दी, लेकिन उन्होंने इस वजह से मार खाई कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया, इस पर उन्हें मारा गया। जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस वजह से उन्हें मारा गया कि वो इस्लाम की दावत देने वाले पहले शख्स थे। इस पर उनके अपने ही कबीले के एक शख्स ने, अगरचे वो मुसलमान नहीं थे,
एक तमीमी शख्स ने कुफ्फार से आपकी जान बचाई और आपको छुड़ा कर ले गए और उनको कुफ्फार को धमका कर भी गए कि अगर अबू बकर को कुछ हो गया तो हम इसके मुकाबले में तुम्हारे साथ लड़ेंगे। अब जनाब बेहोशी के आलम है और चेहरे का पता नहीं चल रहा कि भाई आंखें कहाँ हैं, नाक ऐसा मुंह सूज गया है, इतनी मार पड़ी है। और माँ दूध का प्याला लेकर सराने खड़ी है और जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु को होश आए तो उन्हें दूध पिलाए, दूध पेश करें। अब जैसे ही होश आया तो माँ ने दूध का प्याला पेश किया तो हज़रत अबू बकर कहने लगे, ये बताओ कि मेरे महबूब का क्या हाल है, मेरे नबी का क्या हाल है। इस पर लोगों ने बहुत कोसा और बहुत सारे रिश्तेदार चले भी गए कि जिनकी वजह से आपको मार पड़ी है उन्हीं का पूछ रहे। लेकिन मां तो बहरहाल मां होती है। उन्हें अपनी मां से कहा कि उस वक्त तक कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं, जब तक कि अपने महबूब को एक दफा देख न। रोशनी का वक्त था, जब तारीकी हुई तो उसके बाद वालिदा और एक और किसी के सहारे पर गए और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया और पूछा, अबू बकर क्या हाल है? अल्लाह के नबी बहुत इत्मीनान से हूँ। करामी कदर सामईन, ये वो सिद्दीकी जज्बा और जज्बा ईमानी है कि जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कलमे की खातिर, मजमा आम में कलमा सुनाने की खातिर इतनी मार। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, ये मेरी वालिदा है, आप इनके लिए दुआ कर लीजिए। अल्लाह के नबी ने दुआ की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा मुसलमान। चुनाचे जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु वो वाहिद सहाबी हैं कि जिनके वालिदैन सहाबा और सहाबियां हैं। बजाते खुद जनाब सिद्दीक अकबर सहाबी हैं और आपकी औलाद, बेटियां और बेटे सहाबा और सहाबिया थे। और इसी तरह आपकी बेटियों के बेटे भी सहाबा कराम हैं। चुनाचे जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की 4 पुश्तें सहाबा कराम। क्या? वालिद सहाबा, सहाबी, खुद सहाबी, औलाद सहाबी और औलाद की औलाद सहाबी। ये क्या शर्फ और क्या मकाम है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु को दिया। आपके वालिद ने लंबी उम्र पाई, 93 वर्ष की उम्र पाई। जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत के बाद उनका इंतकाल। और आपकी वालिदा ने भी तवील उम्र पाई, लेकिन आपकी वालिदा अपने शोहर उस्मान अबू कहाफा के इंतकाल से पहले इंतकाल हुआ। इस्लाम से कबल जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक कामयाब ताजिर थे और मालदार शख्स थे। दयानत, सच्चाई, अमानत इसका एक खास शोहरा था और लोग खास पहचान रखते थे जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की। और आपके इल्म, तजर्बे और हुस्न खुल्क के बायस अहले मक्का आपको निहायत मुअज़्ज़ज़ समझते थे। और खून बहा का जो पैसा जमा कराया जाता, दियत का पैसा, तो जब आपस में इस तरह जंगो जिदाल होता और दियत के पैसे जमा कराए जाते तो लोग अगर हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा किसी के पास जमा कराते तो इस पर लोग एतराज करते कि अबू बकर के पास जमा कराए जाए। फिर ऐसी दयानतदारी इस्लाम से कबल। और इसी तरह इस्लाम से कबल शराब से ऐसे ही नफरत थी जैसे कि इस्लाम के बाद शराब से नफरत थी। और बचपन में आप रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त अहबाब में से थे और आपको यह सआदत हासिल है। जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु को यह सआदत हासिल है। एक तरफ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे लोगों के दरवाज़ों पर जाते, दावत देने जाते, लोगों के दर दर जाकर उन्हें दावतें देते कि अल्लाह की तरफ आ जाओ। और दूसरी तरफ हाल बचपन से यह था
कि बचपन में भी सुबह शाम जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर जाते और आपके घर में जाके रोजाना सुबह शाम हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात रहती। इसी तरह हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम से कबल तिजारत के बहुत सारे सफरों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और इन असफार में जिस तरह के अबू तालिब साहब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और शान जो कि वहां के राहिबों ने बयान की कि भाई ये जहां जहां चलते हैं बादल इनके साथ चलते हैं, ये वही आखिरी नबी है कि जो मक्का में पैदा होगा और अल्लाह तबारक व तआला उसको नबुव्वत का ताज पहनाएंगे। इसी तरह हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी साथ साथ रहते, तो ये शवाहिदात हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी देखे थे और सुने थे। इसलिए जैसे ही इस्लाम की दावत दी तो पहले से मारिफत मौजूद थी, आपके जितने भी औसाफ थे जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने खुलकर आ चुके थे। इसलिए बगैर किसी हुज्जत, बगैर किसी दलील के सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। और इस्लाम में ये अवलवियत का, अव्वलियत का तुगरा इम्तियाज आप ही के नाम है, आप ही को हासिल है। इशाअत इस्लाम में आपकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। चुनाचे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए। मुसलमान होने के बाद फ़ौरन ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना लोगों को दावत देते रहे और आपकी दावत एक तरफ तो आपने सबसे पहले इसी दावत देते हुए दीन इस्लाम के लिए मार खाई, दूसरी तरफ आपकी दावत पर बड़े बड़े लोगों ने इस्लाम कबूल किया। नामवर तबका सहाबा इकराम में जिन्होंने जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की दावत पर इस्लाम कबूल किया, उनमें अहम तरीन नाम आपकी दावत पर हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए। आपकी दावत पर जुबैर इब्न अव्वाम रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए। आपकी दावत पर साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए। और इसी तरीके से आपकी दावत पर तलहा बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए। उस्मान बिन मज़ऊम, अबू उबैदा, ये सब वो हजरात हैं जो हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की दावत पर मुसलमान हुए। और अशरा मुबश्शरा में से, इनमें से सहाबा इकराम में एक तादाद अशरा मुबश्शरा की, वो 10 सहाबा इकराम के जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी, उनमें से काफी सारे सहाबा इकराम हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की दावत पर मुसलमान। और आपकी जो मक्की जिंदगी है, ये मक्की जिंदगी, इसमें आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना माल भी लुटाया, अपनी जान भी निछावर की और अपना वक्त भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। चुनाचे हर वक्त साथ रहते, हम वक्त साथ रहते, सफ़र व हज़र में साथ रहे, हर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। तंगी में थे तब भी साथ दिया, खुशी में थे तब भी साथ दिया। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तमाम सहाबा कराम के एहसानों का बदला चुका दिया। अबू बकर वाहिद सहाबी है कि जिनके एहसान का बदला मैं नहीं चुका सका। क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अबू बकर के जो मुझ पर एहसानात हैं उसका बदला अल्लाह चुकाएंगे। ग्रामी क़दर सामिईन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी सहाबियत में नस्से कुरआनी से आपकी सहाबियत साबित है। नस्से कुरआनी से, कुरआन की आयत मुबारका से आपकी सहाबियत साबित है। चुनाचे अगर कोई शख्स हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत का इनकार करता है तो वो कुरआन मजीद की आयत करीमा का इनकार करने की वजह से दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है।
आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत के बारे में ये सूरह तौबा आयत नंबर 40, इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। आम शख्स भी इस आयत में ये लफ्ज़ सुनता है कि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, के गार में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिसाहिबिही, अपने साहिब से, अपने दोस्त से, अपने साथी से, अपने हमरा शख्स से कहा। लफ्ज़ कुरान में क्या इस्तेमाल हुआ? साहिबिही, साहिब, यह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु के बारे में। यह नस्से क़तई है जो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु की सहाबियत पर दलील है। और यहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में एक लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, सानियस्नैन। सानियस्नैन क्या तर्जुमा क्या? जबकि दो आदमियों में एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। गार में दो आदमियों में एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ? सानियस्नैन। इस एक लफ्ज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी यही लफ्ज बोला गया और जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए भी यही लफ्ज इस्तेमाल किया, सानियस्नैन, कि उन दो में एक आप थे और दूसरे कौन? अबू बकर थे। तो चुनांचे कुरान मजीद की आयत करीमा जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत पर दलील है। इसी वजह से तमाम अहलुस सुन्नती वल जमाअत इस अकीदे को बयान करते हैं और ये नजरिया रखते हैं कि अगर कोई शख्स हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत का इनकार करे तो उसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और ये इस्लाम से खारिज कोई आलिम अपनी तकरीर से किसी को नहीं कर रहा, बल्कि वो शख्स कुरान मजीद की इस आयत का इनकार करने की वजह से बजाते खुद दीन इस्लाम से निकल रहा है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ये वो चुने हुए लोग थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली अस्हाबी, अल्लाह ने मुझे चुना और मेरे लिए सहाबा इकराम को चुना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर। हम खुतबे में यह हदीस सुनते कि मेरी उम्मत पर सबसे ज्यादा रहम खाने वाले अबू बकर। तो जो है भाई, मेरी उम्मत पर सबसे ज्यादा रहम खाने वाले कौन है भाई? अबू बकर। आपने आम मुआशरे में यह आवाज सुनी होगी, यह बात सुनी होगी कि देखें भाई, छोटा क्या भाई बड़े का अदब करता है, छोटा क्या करता है? बड़े का। और जो बड़ा होता है वो क्या करता है भाई? छोटों पर रहम करता है। छोटों पर क्या करता है भाई? इस हदीस पे अगर गौर करें तो पहले सहाबी का जब तज़किरा हुआ, अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर, कि अबू बकर मेरी उम्मत पर सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। क्या मतलब? कि मेरी उम्मत में सबसे बड़ा कौन है? अबू बकर है। और ये बड़े होने के नाते मेरी उम्मत पर क्या करने वाला है? रहम करने वाला है। मेरी उम्मत पर क्या करने वाला है? रहम करने वाला है। सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सबसे पहले दीन इस्लाम की दावत देने वाले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सबसे पहले कुफ्फार के मजमे में दीन की दावत पर मार खाने वाले अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा हुए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और मरने के बाद, इंतकाल के बाद सबसे ज्यादा करीब जिनकी कब्र अल्लाह के नबी की कब्र के करीब है वो कौन है? अबू बकर है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
हमें सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन की सीरत को सुनने समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बिलख़ुसूस सय्यिदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत का मुताला करने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलि ख़ैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फ़िरदौस व नऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़ईफ़ुन फ़क़व्विनी रिज़ाक़ ज़अफ़ी व ख़ुज़ इलल ख़ैरि बिनासियती वजअलिल इस्लाम मुंतहा रिज़ाई। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़ईफ़ुन फ़क़व्विनी व इन्नी ज़लीलुन फ़अइज़्ज़नी व इन्नी फ़क़ीरुन फ़अग़निनी या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह जितने अहबाब शरीक हैं, या अल्लाह हम सबको इख़लास की नेमत के साथ माला माल फ़रमा। या अल्लाह अपनी रज़ा के लिए या अल्लाह कुरान का दर्स देने सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, समझ कर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद फ़रमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हमास के मुजाहिदीन की या अल्लाह मदद और नुसरत फ़रमा। या अल्लाह इसराइल को या अल्लाह नाकू चने चुभवा, और या अल्लाह इसराइल की को इस दुनिया में या अल्लाह इबरत का निशान बना, और इसराइल के जितने हमायती हैं या अल्लाह उन्हें भी इबरत का निशान बना। और या अल्लाह जिन मुसलमानों के दिल फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ धड़क रहे हैं, जिनके ख़यालात उनके ख़यालात के साथ धड़क रहे हैं, या अल्लाह जो उनके लिए दुआएँ कर रहे हैं, या अल्लाह जो उनकी तड़प को अपनी तड़प समझ रहे हैं, या अल्लाह जो उनके हालात को देख कर रंजीदा हो रहे हैं, या अल्लाह इन सबको या अल्लाह सब के सबको या अल्लाह अपनी पकड़ से या अल्लाह सबको महफूज फरमा। या अल्लाह अपनी पकड़ से सबको महफूज फरमा। इनकी इस तड़प को या अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह इनकी इस तड़प को या अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह में जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहवाल सुनाने सुनने समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। समझ कर हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। व सल्लल्लाहु तआला